हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश मेजर पेपर का सिलेबस देखने वाले हैं। बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 का इंग्लिश कोर मेजर पेपर का सिलेबस देखने वाले हैं कि इसमें कितने पेपर हैं और कौन कौन से यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंट में सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए थे और जो कैंडिडेट सेमेस्टर 5th का एग्ज़ाम दे के रिसेंट में 6th में गए हैं, उनके लिए यह वीडियो है। तो सेशन है 24 से लेकर 27 के सेशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह वीडियो है। और यह जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ऑल कॉलेजेस जैसे कि केबी वुमेंस कॉलेज, संत कोलंबस, आनंदा कॉलेज, राधा गोविंद कॉलेज एटसेट्रा एंड विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है, उस कॉलेज के लिए यह सिलेबस है। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़नी है इस सेमेस्टर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एनईपी लेटेस्ट सिलेबस है जो सभी कॉलेजेज में पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम लोग सेमेस्टर 6 को देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक सेकेंड मैं स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। ये रहा सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 में आपको 4 पेपर पढ़नी है। पेपर नंबर 12 एंड पेपर नंबर 13 जैसा कि आप देख रहे हो, फिर पेपर नंबर 14 एंड पेपर नंबर 15, ठीक है। फिर आपका सेमेस्टर आ जाता है 7th। लेकिन आपको सेमेस्टर 6 का देखना है, तो सेमेस्टर 6 में आप जान लीजिए कि आपको 4 पेपर पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें पेपर नंबर 12 में आपको कितने यूनिट पढ़नी है वो देखिए। तो पेपर नंबर 12 में आपको 2 यूनिट पढ़नी है, लेकिन इस 2 यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, आपको पढ़नी है टॉपिक टू बी स्टडीड, नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, रोल ऑफ नेचर इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, नेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, नेचर एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इको क्रिटिसिज्म। मतलब फ्रेंड्स, झारखंड में इंग्लिश लिटरेचर की क्या भूमिका है और इको क्रिटिसिज्म क्या है, नेचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे ये टॉपिक है उस पर क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी और इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको साथ में समझा दूंगी। तो मेरे साथ ट्यून रहें, ठीक है। फिर आपको यूनिट 2 में ये 4 पोएम पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़नी है रॉबर्ट हेरी की फर्स्ट पोएम टू डेफोडिल्स, मतलब इस सिलेबस का फर्स्ट पोएम टू डेफोडिल्स। फिर एंड्रयू मार्वल की द गार्डन एंड द क्लाउड, पीबी शैली का और टू ऑटमन बाय जॉन किट्स। तो ये चारों पोएम आपको पढ़नी है। तो इस चैनल पे मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ाऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, देन एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहें। तो ये आपका हो गया पेपर नंबर 12, जिसमें आपको 2 यूनिट पढ़नी है। फिर पेपर नंबर 13 में आपको देखिए कितनी यूनिट पढ़नी है। तो पेपर नंबर 13 में आपको 2 यूनिट पढ़नी है इसमें भी। तो पहली यूनिट में आपको पढ़नी है पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये 3 पोएम। पहला डेफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो ये तीनों पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़नी है। तो मैं लाइन पर लाइन आपको पढ़ाऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी सेम, ठीक है। फिर राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया है, तो ये यूनिट 1 में है इतनी सारी पोएम। देन यूनिट 2 में एक वर्क पढ़नी है एनी डिलार्ड का पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक। तो ये आपको वर्क पढ़नी है। तो मेरे साथ आप बने रहे, मैं सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हो सेमेस्टर का, तो सेम उसी तरह है। पहले इंटरनल होगा, फिर एक्सटर्नल होंगे, टोटल 100 मार्क्स के, ठीक है, दोनों सेम दोनों एग्ज़ाम में।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो PDF है वो इस टेलीग्राम में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो अच्छे से सिलेबस को, ठीक है। फिर पेपर नंबर 16 में आपको कितने यूनिट पढ़नी है, तो इसमें भी आपको 2 यूनिट पढ़नी है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़नी है वाल्डन बाय हेनरी डेविड थोरियो के द्वारा लिखा गया ये वर्क, तो इसको पढ़नी है। देन यूनिट 2 में आपको पढ़नी है कुछ शॉर्ट स्टोरीज, जैसे कि टाइम स्टॉप एट शामली रस्किन बॉन्ड का। और इस जो ये कलेक्शन है फ्रेंड्स, टाइम स्टॉप एट शामली, और इस कलेक्शन में ये सारे छोटे छोटे एसेज के फॉर्म में स्टोरी लिखे हुए हैं, तो आपको सारी पढ़नी है। तो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाते चलूँगी, ठीक है। फिर आपको पेपर नंबर 15 में, इसमें भी आपको 2 यूनिट पढ़नी है, मतलब प्रत्येक पेपर में आपको 12 से लेकर 15 में 2-2 यूनिट पढ़नी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पोएम है, बहुत सारे टॉपिक है, तो आपको सारा कंप्लीट करनी है। तो ये पेपर नंबर 15 में आपको यूनिट 1 में अमिताभ घोष की एक वर्क है दी हंग्री टाइड, उसको पढ़नी है। फिर यूनिट 2 में ये सारे पोएम है, ठीक है। और कैजुरिना ट्री तोरू दत्त के द्वारा, ऑटोमन सॉन्ग सरोजनी नायडू, द फिश, केकई एंड रारूवाला, तो ये सारे पोएम आपको पढ़नी है। फिर आपका आ जाता है सेमेस्टर 7th, ठीक है। तो सेमेस्टर 6 में आपको 4 पेपर पढ़नी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको सारे पेपर के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक प्राइवेट बैच भी चलता है प्रत्येक सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक। तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअली वीडियोस सीक्वेंस वाइज में नोट्स, MCQ क्वेश्चन सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्राइवेट बैच का, तो ज़रूर से ज्वाइन करें और अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें। एंड इस चैनल पर ट्यून रहे, तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे मिलते जाएगा। प्राइवेट बैच में आपको सीक्वेंस में टाइम पे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिले होता है, ठीक है। तो यही फ़र्क है दोनों क्लासेस के बीच में। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा टॉपिक पढ़नी है सेमेस्टर में, ज़रूर से मैसेज कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।